अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अनवर जलाल है। मैं एजी एक्सप्रेस से आपसे मुखातिब हूँ। इनिशियल तौर पे यूएस वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे आपसे। यूएस वीज़ास के लिए जो है वो सबसे अहम चीज़ उसमें आपका जो है वो डिटेल्स का होना ज़रूरी है। जो कि जितनी बेहतर डिटेल्स आप यूएस वीज़ाज़ में डालते हैं उतना ही उसका रेशो उसके वीज़ा आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। यूएस वीज़ाज़ के लिए ये बहुत ही डिफरेंट इनका क्राइटेरिया है और ये इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी वाक़ है और कराची में कौंसलेट वाक़ है, जो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों जगहों में से। यूएस कौंसलेट कराची से जो कि है जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको बहुत थोड़ा सा जल्दी अपॉइंटमेंट्स मिल जाता है और इस्लामाबाद से थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है। और इसके हवाले से जो कराची में जो कौंसलेट है इसके हवाले से जो इनका प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल है। आपका कहीं के भी डॉक्यूमेंट्स हों, कराची के हों या इस्लामाबाद के हों, आप दोनों जगहों से कहीं से भी आप अपना प्रोसेस करवा सकते हैं जहाँ से आपके लिए फ़ीज़िबल हो। इसके अलावा जो है वो एक इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं, ये वाहिद एम्बेसी है जो कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं करती, ना वो आपसे कोई पासपोर्ट मांगती है, ना आपसे जो है वो कोई किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगती। आपसे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप फिल करते हैं इसमें DS-160, उसमें आपने सारी डिटेल्स अपनी वन गो में देनी होती हैं और उसमें जितनी बेहतर डिटेल्स और जितनी ऑथेंटिक डिटेल्स होंगी उस आपके वीज़ा के जो अप्रूवल्स के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। जब आप इसका वीज़ा जब DS-160 जब आप फिल करते हैं उसके बाद फिर आपको एक और वेबसाइट जो कि इनकी फेडरल की वेबसाइट है, वहाँ से आपने जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए प्रोसेस करना होता है और उसी में ही आपकी वीज़ा फ़ीस का जो वाउचर है वो वहाँ से MRV जिसको कहा जाता है वो वहाँ से प्रोसेस होके आप प्रिंट उसका निकाल के और किसी भी अलाइड बैंक में आप उसकी फ़ीस वीज़ा फ़ीस ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जब आप इसकी वीज़ा फ़ीस जमा कराने के बाद 1 से 2 दिन में आपका जो है वो फेडरल वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपका जो कैलेंडर है अपॉइंटमेंट्स के लिए वो आपका जो है ओपन हो जाता है। विदिन 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपका कैलेंडर ओपन हो जाता है और उसके बाद फिर आप अपनी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं इंटरव्यू के लिए। और जहाँ तक बात है कि इंटरव्यू की थोड़ी बहुत तैयारी आप कर लें और वैसे तो जो जेन्युइन आपकी चीज़ें हैं, आपका ड्रेसअप भी जेन्युइनली होना चाहिए, उसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मली आपने उसको नहीं वो करना और इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा सच पे मबनी होना चाहिए। ये सारा जो प्रोसेस है आपका, जो कि आपने डिटेल्स भी डाली भी होंगी और जो आप पेयर भी जब होंगे एम्बेसी में तो उसमें भी आपको जो है वो एक उसमें कोई एक्स्ट्रा एफिशिएंसी उसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें कोई ऐसे या कोई ड्रेसअप आपने करने की ज़रूरत है और ना आपने कोई बना के कोई चीज़ बोलनी है। बहुत ही सिंपल उनका सवाल जो होगा आपने उसी के मुताबिक जवाब देना है, पॉइंट टू पॉइंट उसको रखना है उस इंटरव्यू को। उमूमन उनके 4 सवाल से ज़्यादा नहीं होते और ज़्यादातर सवालात उनके आपके ट्रिप के मुतालिक होते हैं कि आप किस वजह से जा रहे हैं, आपका पर्पस क्या है और ज़्यादातर दूसरे जो सेकेंडली जो सवालात होते हैं वो होते हैं आपकी जॉब के बारे में, आपकी इनकम के बारे में और तीसरे आपकी फैमिली टाइज़ के बारे में। उमूमन ये वाले सवालात ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा जो है वो इनके जो डिसीजंस हैं जो डिसीजन है वो उस सवालात के ऊपर मबनी बहुत कम करता है, 20% उस सवालात पे मबनी कर रहा होता है। असल जो आपने DS-160 ऑनलाइन जो एप्लीकेशन जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि आपकी सारी डिटेल्स ऑथेंटिक होनी चाहिए, वो मेनली जो है वो आपकी डिटेल्स सच होंगी, सच पे मबनी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए और बहुत सिंपल होनी चाहिए। तो वो उस डिटेल्स के ऊपर डिसीजंस आपका हो चुका हुआ होता है। और इंटरव्यू का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है वो 20% वो इंटरव्यू के टाइम पे डिसीजन होता है। 80% डिसीजन जो है वो उन्होंने आपके एप्लीकेशन और आपकी डिटेल्स के मुतालिक कर लिया हुआ होता है। इसके अलावा उनको किसी भी किस्म के आपके डॉक्यूमेंट्स दरकार नहीं होते, अनलेस ये कि आपसे इंटरव्यू में अगर वो कोई चीज़ मांग लें तो वो आप अपने साथ रख सकते हैं। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप रख सकते हैं अपने साथ। मिसाल के तौर पे आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, बैंक सर्टिफिकेट उसका लास्ट 6 मंथ का निकाल लें, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स रख लें। इसके अलावा कोई आपकी प्रॉपर्टी है या वेल्थ डॉक्यूमेंट है आप VR में, तो वेल्थ डॉक्यूमेंट की कॉपी आप निकाल लें।
तो इस तरीके की जो मोटी मोटी चीज़ें वो आपने रखनी होती है। इंटरव्यू के टाइम पे जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट हैं वो हैं आपकी 2x2 वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश में पिक्चर, 2 पिक्चर्स उसमें रिक्वायर्ड होती हैं, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आपकी DS 160 का सिर्फ कंफर्मेशन लेटर उनको रिक्वायर्ड होता है, उनको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपका नहीं रिक्वायर्ड होता। इसके अलावा जो है वो उनको आपके पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपने ज़रूर कैरी करना है, क्योंकि अगर वो अप्रूवल की तरफ उसी वक्त आपके जो अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, जो इंटरव्यू का टाइम होता है, उसी वक्त वो काउंटर पे आपसे पासपोर्ट ले लेते हैं जब अगर अप्रूवल आ रही हो। और अल्लाह ना करे आपकी अगर रिफ्यूज़ल की तरफ आपका केस जा रहा है तो वो आपसे पासपोर्ट भी नहीं लेते। तीसरा इनका एक और डिसीजन होता है जो है अंडर कंसिडरेशन। उसमें वो सिक्योरिटी प्रोसेस का थोड़ा सा एक उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जिसके ऊपर वो आपसे ईमेल के ऊपर सवालात पूछते हैं और वो आपका डिसीजन पेंडिंग में चला जाता है। तो उसमें आप कभी कभार ऐसा होता है कि वो 10 दिन में डिसीजन उनका आ जाता है और कभी जो है वो सालों लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, और जो भी अप्रूवल्स हैं वो एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपके कंसल्टेंट जो है वो उसको ज़रूर असेस करेंगे आपके केस को, लेकिन असल डिसीजन एम्बेसी का होता है। आपके अप्रूवल्स होने की सूरत में वो पासपोर्ट आपसे कलेक्ट कर लेते हैं उसी वक्त काउंटर पे, कौंसलेट या एम्बेसी में, और उसके बाद वो 1 से 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन में वो अमेरिकन एक्सप्रेस जो AEG ट्रैवल है उनके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ से आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। 2 से 4 दिन में वो वीज़े के साथ आपको वहाँ से मिल सकता है। हमारे साथ बने रहिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके रिक्वेस्ट के ऊपर हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, और नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन।